हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। तो चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन। ठीक है बच्चों, स्पीड जो होती है वो चार तरीके की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले हम जान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड होती है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर ले रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। this means this means that the speed remain constant। ठीक है, कार ट्रैवल 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक्सेलरेट जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड का जो होता है ग्राफ होता है। ठीक है, कैसे बनता है, ये बेसिकली होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है। कांस्टेंट स्पीड जब भी बनती है एक स्ट्रेट लाइन जाती है, मतलब ये यूनिफॉर्मली आगे की साइड पे जा रहा है। इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये ट्रेवल कर रहा है। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दी कांस्टेंट स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विद व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वो ट्रेवल कर रहा है, दिस मीन स्पीड चेंज कॉन्टिन्यूसली। उसमें क्या हो रहा है, स्पीड जो हो रही है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जब आप गाड़ी चल रही होती है तो क्या होता है, कर्व पाथ फॉलो हो रहा होता है, डिस्टेंस अनइक्वल स्पीड रहती है हर पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अनइक्वल स्पीड। तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो हमारा ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है कुछ इस तरह से, जिसके अंदर कर्व आता है। कर्व कर्व आने का कारण क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। द नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इंक्रीजेस। एवरेज स्पीड क्या होती है? इन अ रियल लाइफ मोस्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द चेंजिंग स्पीड, तो वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। मतलब लेट सपोज कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं फ्रॉम दिल्ली से देहरादून। ठीक है, मैं दिल्ली से देहरादून ट्रेवल कर रहा हूं, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड क्या रहेगी मेरी? मैंने पहले 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 75 किलोमीटर। दूसरे घंटे में मैंने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर। तीसरे घंटे में मैंने ट्रेवल किया फिर से 50 किलोमीटर। और चौथे घंटे में हमने कवर कर लिया, कितना हो गया, 110, 170, 107, 5, 80 किलोमीटर। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूं, मतलब अब फाइनल जो मेरी जो आएगी स्पीड, वो क्या आएगी, जब मैं इन सब का समेशन कर दूंगा, मतलब जब मैं इनको ऐड करके जो एक एवरेज स्पीड निकालूंगा वो मतलब जो एक एवरेज निकालूंगा वो मेरी एवरेज स्पीड होगी। जैसे कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, मैंने जैसे अपना एग्जांपल लिया था कि मैं हर पॉइंट पे मेरी जो हो रही है, हर एक घंटे के अंदर मेरी जो हो रही है, अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो वो अलग आएगी। क्यों अलग आएगी? क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, क्या कहते हैं, वहां पर कुछ भी हिंड्रेंस हो सकती है, कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, 60 किलोमीटर 1 आवर में, 40 किलोमीटर 1 आवर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर। एवरेज स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर की। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से यहां तक 10 सेकंड था। ठीक है, मेरे को स्पीड बतानी है कि 5 सेकंड में मेरी, 5वें सेकंड में मेरी कितनी स्पीड थी। मतलब
इंस्टिंक्ट ऑफ टाइम, उस पॉइंट इन टाइम पे मेरी कितनी स्पीड थी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, उस पॉइंट इन, याद रखिए, पॉइंट इन टाइम पे जो मेरी स्पीड थी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर आपने देखा होगा कार में, बाइक में, आगे की साइड पे जो लगा रहता है, स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। हम लोग जो व्हीकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। अब अगला जो टर्म आ जाता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड का मैंने क्या बताया था, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये हो जाती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब देख लेते हैं, कार मूव 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 5 सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर अपॉन में 5, तो जो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन इज इंक्लूडेड इन दी वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन हमारी इंक्लूडेड रहती है वेलोसिटी में। अब जो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स, उसके बाद डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। डेफिनेशन, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन जो होती है उसकी, स्पीड की नो डायरेक्शन होती है, और जो वेलोसिटी होती है इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि डायरेक्शन है तभी ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और ये करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी भी हमारी कितने तरीके की होती है, वेलोसिटी भी हमारी होती है 3 तरीके। पहले हो गए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ कांस्टेंट स्पीड इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो यहां से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एग्जांपल, अ कार मूव 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर है, अगले में भी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक अनइक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, उस कार मूविंग इन अ ट्रैफिक, जैसे कि जो हमारी कार होती है वो हमारी कार ट्रैफिक में मूव कर रही होती है, तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी रहती है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। ठीक है, कार मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक के अंदर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग पहाड़ों के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, हर इंस्टिंक्ट पे चेंज होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सेम जैसे एवरेज स्पीड थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टोटल टाइम, वैसे ही हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, कितना हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किस डायरेक्शन में किया, प्लस में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। velocity can be zero, velocity can become zero when displacement is zero। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो थी।
क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो होती है ना, तो इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्या स्पीड जीरो हो सकती है? स्पीड कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो सॉरी वेलोसिटी जो है क्या वो जीरो हो सकती है? हाँ, वो जीरो हो सकती है। ठीक है, velocity can be negative, velocity can also be negative motion occur in opposite direction। अगर मोशन जो हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? वो नेगेटिव हो जाती है। वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी वही है कि अगर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ बोथ। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दोस्तों मेरे को सारे इंपॉर्टेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोगों ने कवर करे हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम एक्सेलरेशन से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।